अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह यासीन का बहुत ही बेहतरीन और बाबरकत वजीफ़ा बताने वाले हैं। सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल भी कहा जाता है। जिस तरह हर एक इंसान का दिल होता है और हर एक मखलूक का दिल होता है, ठीक उसी तरह कुरान मजीद का दिल भी सूरह यासीन है। और सूरह यासीन को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि सूरह यासीन के फ़ायदे बहुत ही बेशुमार हैं। अगर हम आपको उन सारे फ़ायदों के बारे में बताने लग जाएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आपको उन हज़ारों फ़ायदों में से सबसे बेहतरीन 10 सबसे बड़े फ़ायदों को यहाँ बताने वाले हैं। तो नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को बिल्कुल भी इधर उधर ना करें, जिससे कि आपसे एक भी बात मिस ना हो। नाजरीन, पहले हम आपको सूरह यासीन को 3 मरतबा पढ़ने के फ़ायदे के बारे में बता देते हैं और उसके बाद हम आपको यह तरीका बताएंगे कि सूरह यासीन को फजर की नमाज के बाद कैसे पढ़ना है। नाजरीन, इस सूरह को पढ़ने का सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए या फिर मुसीबत में हो जहां पर उस इंसान को कोई भी किस्म की चीज़ मुहैया ना हो पाए, यानी कि उससे खाने पीने की चीज़ और उसकी ज़रूरत की चीज़ ना मिल पाए और वह इंसान बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा हो और भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहा हो, अगर वह इंसान उस जगह पर सूरह यासीन को सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह पाक सूरह यासीन की बरकत से उस इंसान की भूख और प्यास को भी मिटा देंगे और उस जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी वह चीज़ उस इंसान को मिल जाएगी। और अगर वह बंदा परेशानी में है तो उसकी परेशानी भी इस सूरह यासीन को पढ़ने से ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, इस सूरह को पढ़ने का दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वह यह है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब हो, यानी कि वह इंसान इतना ज़्यादा गरीब हो कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो और पहनने के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े ना हो, अगर वह शख्स एक वक्त का खाना बहुत ही मुश्किल से खा लेता हो तो उसे दूसरे वक्त का खाना नसीब ना होता हो, और अगर वह इंसान कभी कभी वैसे ही भूखा सो जाता हो तो वह इंसान सूरह यासीन को सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा अगर पढ़ लेगा तो अल्लाह पाक सूरह यासीन की बरकत से उसकी इस परेशानी को दूर फरमा देंगे और उसके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे और सूरह यासीन की बरकत से उसके घर में कभी भी फाका ना होगा, यानी कि वह इंसान कभी भी भूखा ना सोएगा और अल्लाह पाक उस इंसान को ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे कि जहां से उसे बिल्कुल भी गुमान ना होगा और सूरह यासीन के पढ़ने से उस इंसान के घर में खुशहाली आ जाएगी। नाजरीन, अब आइए जान लेते हैं सूरह यासीन पढ़ने के तीसरे सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में। सूरह यासीन को तीसरा पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अगर कोई लड़का या लड़की है जिसका रिश्ता ना आता हो और अगर रिश्ता आता भी हो तो किसी वजह से भी टूट जाता हो या फिर उसके यहाँ उसके लिए कोई भी रिश्ता ना आता हो, तो ऐसे में अगर कोई शख्स सिर्फ 1 मरतबा सूरह यासीन को रोज़ाना तिलावत करेगा तो अल्लाह पाक इस सूरह की बरकत से उस लड़की या लड़के को अल्लाह पाक नेक रिश्ता अता फरमाएंगे और उस इंसान के रिश्ते की कमी नहीं रहेगी। नाजरीन, यह बहुत ही बाबरकत और पावरफुल वजीफ़ा है। सूरह यासीन को पढ़ने का चौथा फ़ायदा यह होता है कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली ना हो, यानी कि सुकून ना हो, तो यानी कि उस इंसान के पास सब चीज़ मौजूद हो, जैसे कि उसके पास अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाने के लिए हो और अच्छा पहनने के लिए हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो अगर वह इंसान रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह इस बहुत ही बाबरकत सूरह की वजह से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के तमाम किस्म की परेशानियों को दूर फरमा देंगे और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जिस भी इंसान की ज़िंदगी में सुकून ना रहता हो, चाहे वह गरीब हो या पैसे वाला हो, अगर सुकून ना रहता हो तो सिर्फ 1 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी में जितनी भी बेसुकूनी है वह दूर हो जाएगा। नाजरीन, यह हो गई सूरह यासीन को पढ़ने के चौथे फ़ायदे। अब आइए जान लेते हैं सूरह यासीन को पढ़ने के 5वें फ़ायदे के बारे में। सूरह यासीन को पढ़ने का 5वां फ़ायदा यह होता है कि अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो या फिर उस इंसान पर किसी भी तरह का दवाई फ़ायदा ना करता हो तो
वह चाहे कैसी भी बीमारी में मुब्तला हो या फिर उसे किसी भी किस्म की लाइलाज बीमारी हो, उस बीमारी का इलाज और दवा करा करा कर वह इंसान थक चुका हो, या फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, या फिर उसकी बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो वह इंसान इस मुबारक सूरह को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ेगा तो उसकी हर किस्म की बीमारी इस सूरह मुबारक की बरकत से ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखेंगे और वह शख्स तमाम किस्म की बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रहेगा। और अल्लाह पाक इस सूरह यासीन की बरकत से उसकी लाइलाज बीमारी में भी शिफा अता फरमा देंगे और अल्लाह पाक उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये हो गई सूरह यासीन पढ़ने के 5 बड़े फ़ायदे। अब आइए जान लेते हैं इस मुबारक सूरह को पढ़ने के 6वें फ़ायदे के बारे में। अगर कोई इंसान कहीं घूमने जा रहा हो, यानी कि वह इंसान कहीं सफ़र पर जा रहा हो, अगर वह इंसान सिर्फ एक मरतबा सूरह यासीन को घर से निकलने से पहले पढ़ ले, यानी कि सफ़र में जाने से पहले पढ़ ले, तो वह इंसान अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो आमान में रहेगा और वह इंसान सफ़र से जुड़ी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रहेगा और उस इंसान की फरिश्ते तब तक हिफाजत करते रहेंगे जब तक वह शख्स अपने घर नहीं आ जाता है। नाजरीन, सूरह यासीन को पढ़ने का 7वां बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अगर किसी शख्स की कोई कीमती सामान चोरी हो जाए या फिर कोई सामान गुम हो जाए, चाहे वह चाबी ही क्यों ना हो, चाहे वह सोने की चीज़ हो या चांदी की, या फिर चाहे उसकी कोई भी चीज़ गुम हो जाए, यानी कि उसकी किसी भी तरह की सामान अगर गुम हो जाए, तो अगर वह इंसान सिर्फ एक मरतबा रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह वह शख्स इन तमाम चीज़ों से और इन तमाम किस्म की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और अगर उसकी कोई खोई हुई चीज़ है तो उसे मिल जाएगी। सूरह यासीन को पढ़ने का 8वां फ़ायदा यह होता है कि जो शख्स रोज़ाना एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो वह चाहे शख्स कितना भी ज़्यादा गुनाह क्यों ना किया हो, या फिर उस इंसान के कितना भी ज़्यादा गुनाह क्यों ना हुए हो, या उसके गुनाह समंदर की झांक के बराबर ही क्यों ना हो, फिर भी उस बंदे के गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं और उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। नाजरीन, यह हो गई सूरह यासीन को पढ़ने की 8वीं फ़ायदे के बारे में। अब आइए हम आपको बताते हैं सूरह यासीन को पढ़ने के 9वें सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में। अगर कोई इंसान है जिसकी मौत आ रही हो और उसकी रूह ना निकल रही हो, यानी कि उसकी रूह निकलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही हो और वह इंसान तड़प रहा हो, तो सिर्फ एक मरतबा कोई उस इंसान के पास सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो सूरह यासीन की बरकत की वजह से उस इंसान की तड़प कम हो जाएगी और उस इंसान की रूह आसानी से निकल जाएगी इंशाअल्लाह। सूरह यासीन को पढ़ने का 10वां फ़ायदा यह होता है कि अगर कोई शख्स कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से परेशान है, उसके सर से कर्ज उतर ही नहीं रहा है, वह कितना भी ज़्यादा चाहे कोशिश क्यों ना कर ले और वह इंसान कर्ज की अदायगी ना कर पा रहा हो, उसकी कमाई में बरकत ना होता हो, यानी कि वह कितना भी ज़्यादा पैसे क्यों ना कमाता हो, फिर भी कर्ज में डूबा रहता हो, तो ऐसे में वह शख्स सिर्फ एक मरतबा सूरह यासीन की रोज़ाना तिलावत करेगा तो अल्लाह पाक इस सूरह मुबारक की बरकत से उसके ऊपर से तमाम तरह के कर्ज से निजात अता फरमा देंगे और उस इंसान की कर्ज की अदायगी हो जाएगी और अल्लाह पाक उसे ऐसी जगह से बेहतरीन रिज़्क़ का जरिया अता फरमाएंगे जहाँ से उस इंसान को थोड़ा सा भी गुमान ना होगा। नाजरीन, ये थे सूरह यासीन पढ़ने के 10 सबसे बड़े फ़ायदे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब जो हमने वीडियो के शुरू में सूरह यासीन के वजीफ़े का जिक्र किया था, अब आइए जान लेते हैं कि उस वजीफ़ा को आपने कैसे करना है। नाजरीन, सबसे पहले इसके पढ़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सूरह यासीन को सुबह फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना सिर्फ एक मरतबा पढ़ें, क्योंकि फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन को पढ़ना एक सुन्नत तरीका है और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत किया करते थे। तो इसलिए सबसे बेहतर यह है कि आप इस बहुत ही बाबरकत सूरह को फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें। लेकिन अगर आपकी आंख फ़जर के वक्त ना खुले या फिर किसी वजह से फ़जर की नमाज आप ना पढ़ पाएँ या फिर आपके पास वक्त ना हो, तो आप इस सूरह मुबारक को किसी और नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बस इसको पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको एक मरतबा या 3 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो आप उसे दुरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद एक मरतबा सूरह यासीन को पढ़ लेना है और यह पढ़ लेने के बाद फिर वापस से एक मरतबा या 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। यह पढ़ लेने के बाद अल्लाह के बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अपनी हाजत के लिए, जो भी आपकी हाजत नेक हाजत है,
اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر تمام قسم کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ذرا سا بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والی گھنٹی کو ضرور دبا لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔